नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जस्ट मैंने अभी 1 से 50 तक के क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करी है। अब मैं आपको 51 से 100 तक के क्वेश्चन के आंसर बताने वाली हूं। अगर किसी साथी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और आप 1 से 50 तक के क्वेश्चन देखिए, बताइए आपके कितने सही होते हैं। ठीक उसी के बाद आप 51 से 100 तक देखिए और फिर बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। टोटल बताइए आपके इन 100 प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं और प्रश्नों का लेवल तो बहुत ही अच्छा है। करिए और बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने साथियों में भी शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे 51 किस वाक्य में भाववाची नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन है वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, इसमें भाववाची प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखिए 52 इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। मत्स्य, वापस, सृष्टि और दृष्टा। तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि आपका 52 में 4 आंसर रहेगा। 53 देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो फोर्थ यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा वयस्क। अगला देखिए क्योंकि बुधवार में आधा द नहीं आता, दंपति में छोटी ई की मात्रा आती है और आधा त भी होता है, द्वितीय में त में बड़ी ई की मात्रा आती है, तो यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। इनमें विलोम युग्म नहीं है, यानी कि विलोम शब्द युग्म नहीं है। स्थावर, जंगम, मुख, वाचाल, व्यष्टि, समष्टि और हार, परिहास। तो हार का यहाँ पर गलत हो जाएगा, हार का परिहास नहीं होता है। अगला देखिए 55 इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। हर्ष, विषाद, स्वकीय, परकीय, वैतनिक, सवैतनिक, जड़ और चेतन। तो तीसरा ऑप्शन देखिए वैतनिक का अवैतनिक होता है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है 56 किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो तीसरा ऑप्शन है धातव्य और भवनिष्ठ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है। वह ऐसी बातें करता है जिनसे सबको बुरा लगता है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। वह जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा तो मिश्र वाक्य है, लेकिन जो तीसरा है वो हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त वाक्य, यानी 57 का आंसर रहेगा तीसरा। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। अकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक, द्विकर्मक। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन द्विकर्मक। अगला है 59 इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं। लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन, लेकिन वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, तो यहाँ पर पहला सही रहेगा। अगला प्रश्न है 60 निम्नलिखित में सरल साधारण वाक्य है। जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था। मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही उसके पास जाऊँगा। जो जितना मांगता उसको उतना दिया जाता है। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 61 व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने जाते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि सर्वनाम की भी क्या बोल दिया इसने, क्रिया विशेषण, इसलिए। अगला देखिए 62 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य हैं। तो दूसरा यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। समाज और साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। अगला देखिए 63 कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दाल में कुछ गिरा है। वह बुरे आदमी नहीं है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मुझे उसका काम अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया। अगला देखिए 64 व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, ये तो सही है। वाक्य के दो मुख्य घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ये भी सही है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक हो। और फोर्थ ऑप्शन किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं, ये भी सही है। यानी 64 का आंसर रहेगा तीसरा। अगला देखिए 65 कौन सा वाक्य शुद्ध है।
यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। अगला देखिए 66, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो। देश के सभी लोग एकजुट हैं। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहानी सुनकर सुनकर हमें बहुत आनंद आया। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, बेफालतू बात मत करो, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। अगला है 67, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए। वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। हमारे देश में अनेक रमणीय, यहाँ पे रमणी के जबकि रमणीय होता है स्थल है, यही वे कारण है जिनके कारण वह परेशान है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। अगला देखिए 68, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो आदि का मतलब होता है आरंभ और इस वाले आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। यहाँ दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 69, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा? अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। अगला देखिए 70, निम्नलिखित में से गलत कथन है। तो यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा दूसरा, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला देखिए 71, माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर आंसर रहेगा 71 का 4, माँ ने बच्चों के झगड़े को तीर का ताड़ बनाकर पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। तो यहाँ पर 4 आंसर सही रहेगा। अगला है 72, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। आगे होकर परेशानी मोल लेना, अचानक बड़ी विपदा का आ जाना, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, उत्सव के माहौल का गम में बदल जाना। तो यहाँ पर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना तो तीसरा सही हो जाएगा कि कार्य के आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। अगला है 73, गागर में सागर भरना का भावार्थ है। तो बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। 74, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति अर्थात मुहावरा है। तो यहाँ पर तीसरा सही रहेगा, चींटी के पर निकलना। 75, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, क्या कहा? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 75 का रहेगा 4। 76, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का भावार्थ है। गुणी व्यक्ति ही गुणवान को पहचानता है। चालक का अधिक चालक से सामना होना, सज्जन द्वारा कपट व्यवहार करना, कुसंगत से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पहला, गुणी व्यक्ति ही गुणवान को पहचानता है। अगला प्रश्न है 77, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? घड़ो पानी पन्ना, बहुत वर्षा होना। तो ये पहला ही सही नहीं है, यानी पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। घड़ो पानी पन्ना का मतलब होता है लज्जित होना। तो 77 का आंसर रहेगा फर्स्ट। 78, आग बबूला होना का भावार्थ है। बबूल के पेड़ में आग लगना, लू के बगुले उठना, अत्यंत क्रोध करना या भयंकर आग लगना। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आग बबूला होना, अत्यंत क्रोध करना। अपने पैरों पर खड़े होना यानी आत्मनिर्भर होना, दूसरा सही रहेगा 79 का। 80, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो फोर्थ नंबर है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होगा लेखा संबंधी। अगला प्रश्न है 81, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो एज्यूम का यहाँ पर ग्रहण करना अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 82, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, नेकी कर दरिया में डाल भला करके भूल जाना, हाथ कंगन को आरती का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सांच को आँच नहीं, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही रहेगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला देखिए 83, ज्यूरिसडिक्शन
के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। यानी यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दिया गया है और इसका आंसर बताना है कि इसके लिए हिंदी शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर तीसरा आंसर सही रहेगा, विशेषाधिकार। अगला प्रश्न है, औपरोक्त शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है। पहुंच, उपमार्ग और सिफारिश। तो यहाँ पर औपरोक्त शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द रहेगा तीसरा, दृष्टिकोण। असंगत पूछा है तो राइट रहेगा यहाँ पर तीसरा, दृष्टिकोण। अगला देखिए 85, अथॉरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। प्राधिकार, अधिकारी, विद्वान, लेखकीय अधिकार या फिर प्राधिकरण। तो यहाँ पर देखिए अथॉरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, अधिकारी, विद्वान। 86, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 87, किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द हैं। तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर रहेगा तीसरा। अगला है 88, ग्रॉस। 88 देखिए, ग्रॉस मीन कंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। तो यहाँ पर पहला होगा, सकल दुर्व्यवहार। वैसे रीट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करने हैं जो आपके रीट के लिए महत्वपूर्ण हैं। किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला है, तत्, धन, उपरांत, तदोपरांत। तो यहाँ पर त आधा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये सही संधि नहीं है, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 88, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है। तो फोर्थ ऑप्शन, फलस्वरूप में कोई संधि नहीं है। 91, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे का हो जाएगा, आद्योपांत, आदि, धन, उपांत, ये सही नहीं है, यानी कि 91 का आंसर रहेगा दूसरा। अगला देखिए 92, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। तो रवि, धन, इंद्र, बड़ी ई बनता है यहाँ पे, ये बनता है रविंद्र। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा 92 का। 93, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। तो फोर्थ गलत है, सत, धन, मार्ग, सदमार्ग नहीं होता है, सन्मार्ग होता है। ओके। अगला देखिए 94, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है। तो तीसरा सही हो जाएगा, शीत, धन, ऋतु, शीतर्तु। 94 का आंसर रहेगा तीसरा। अगला देखिए 95, किस विकल्प में कर्मधारी समास नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन रहेगा, लघु कथा। 96, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है। तो फोर्थ रहेगा, तुलसीकृत। 97, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। तो परमपिता में द्वंद्व समास नहीं है, परम रूपी पिता कर्मधारी समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। तो आसन में कोई उपसर्ग नहीं है, पहला सही हो जाएगा। 99, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो अधिकारी यहाँ पे सही रहेगा, अधि, धनकार और प्रत्यय है ई। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। और अंतिम प्रश्न है 100, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ये बनेगा इसका। तो राइट आंसर रहेगा 100 का दूसरा। तो फ्रेंड्स ये 51 से 100 तक क्वेश्चन है, इन्हें कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा था। ये रीट वालों के लिए बहुत ही अच्छा पेपर है, सॉल्व कीजिए। और जिस किसी साथी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।